चमक और रोशनी से भरपूर एक शानदार रियासत ग्लैमर डेल में एक अनोखी शहजादी रहती थी। इसका नाम शहजादी बेला था। वह अपनी बेमिसाल फैशन सेंस की वजह से मशहूर थी। लंबे घने गुलाबी रंग के बाल, चमकदार कपड़े और हर चीज को जदीद अंदाज में रखने का जुनून, ये सब बेला की पहचान थी। वो सिर्फ एक आम शहजादी नहीं थी, बल्कि फैशन की दुनिया की मलका थी। लेकिन उसका ये शौक एक बड़े मसले में बदलने वाला था। बेला के महल को फैशन की जन्नत कहा जाता था। सुनहरी अलमारियों में हजारों जूते, बेशुमार डिजाइनर बैग्स और चमकदार गुलाबी लिबास भरे हुए थे। एक दिन जब बेला आईने के सामने घूम रही थी, उसने एक लंबी सांस ली और बोली, ओ, लेकिन शहजादी का कोई अंदाज मुकम्मल नहीं होता जब तक हर चीज गुलाबी ना हो। मुझे मजीद जूते चाहिए, मजीद बैग्स और एक नई गुलाबी कार। जितनी चमकदार होगी उतना बेहतर होगा। उसके मुलाजमीन ने सर हिलाया, क्योंकि वो जानते थे कि जब बेला कुछ चाहती थी तो उसे मिलकर रहता था। अगले ही दिन बेला अपनी सुनहरी लेमोजीन में खरीदारी के सबसे बड़े बाजार पहुंची। जैसे ही गाड़ी रुकी, उसने दरवाजा धकेल कर खोला और पुरजोश अंदाज में ऐलान किया, दुकानदारों, होशियार हो जाओ, मेरे लिए सबसे चमकदार और गुलाबी चीजें निकालो। दुकानदार, शहजादी बेला, हमारे पास आपके लिए एक बिल्कुल नई गुलाबी कार है जिसका टायर भी चमकदार है। बेला खुशी से चीखते हुए, हाँ मुझे चाहिए। दूसरा दुकानदार, ये देखिए, एक क्रिस्टल जुड़ा हुआ गुलाबी बैग। बेला, ये भी ले लो। वो दीवानावार खरीदारी घंटों तक जारी रही। बेला ने कपड़े, जूते, खुशबुएं, मोबाइल और यहाँ तक कि एक नया गुलाबी तख्त भी खरीद लिया। उसने कारखानों को ज्यादा काम करने का हुक्म दिया ताकि नए फैशन के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा चीजें बन सकें। जल्द ही कारखानों के चिमनियों से गुलाबी धुआं निकलने लगा, दरियाओं में रंग भरा जाने लगा और हवा में चमकदार ज़रात बढ़ गए। लेकिन बेला वो खुशी से अपनी नई गुलाबी कार में घूम रही थी। चंद हफ्तों बाद ग्लैमर डेल का नीला आसमान मटियाला और धुंधला हो गया। हवा में धुआं बढ़ गया और लोग खांसते हुए घरों से बाहर निकलने लगे। पहला शहरी, हमें सूरज नजर नहीं आ रहा। दूसरा शहरी, ये धुआं हमारी सांसें रोक रहा है। खूबसूरत बाग मुरझाने लगे और दरिया की सतह स्याह पड़ गई। लेकिन बेला, वो अब भी अपनी चमकदार फैशन की दुनिया में मगन थी। एक दिन बेला ने अपने सबसे ऊंचे गुलाबी हीरे जुड़े जूते पहनकर सीढ़ियों पर वॉक करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने चमकदार फर्श पर कदम रखा, उसका पांव फिसला। बेला चीखते हुए बोली, मेरे जूते, मेरा लिबास, मेरी परफेक्ट पालंग का स्टाइल। वो सीढ़ियों से नीचे लढ़कती गई और महल के दरवाजे के बाहर जा गिरी। वहां उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो धुएं और मिट्टी में खड़ा था। शहजादी, हमारी हवा इतनी गंदी क्यों हो गई है? अंधेरा आसमान, जहरीला धुआं, खुश्क दरख्त, बीमार लोग, कारखानों से निकलता काला धुआं और पानी में बहता हुआ रंग देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेला साकत रह गई। उसने पहली बार इर्द गिर्द देखा। बेला मध्यम आवाज में, ये मैंने क्या कर दिया? अगले दिन बेला ने शाही ऐलान किया, अब फैशन के नाम पर कोई आलूदगी नहीं होगी, कोई नुकसानदार चमकदार मवाद नहीं। हम ग्लैमर डेल को फिर से साफ, सुथरा और खूबसूरत बनाएंगे। उसने अपनी कई चीजें हथिया कर दी, फैक्ट्रियों को बंद करा दिया और माहौल दोस्त फैशन का आगाज किया। बेला, असल खूबसूरती सिर्फ कपड़ा में नहीं, बल्कि इस दुनिया की हिफाजत में भी है। चंद हफ्तों बाद हवा फिर से ताजा हो गई, दरिया नीला हो गया और लोग मुस्कुराने लगे। बेला अब भी फैशन को पसंद करती थी, लेकिन एक नए अंदाज में, जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि वो जान गई थी हकीकी खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी अंदाज में नहीं बल्कि हमारे रवैये में भी होती है। और यूं शहजादी बेला ने चमकना कभी बंद नहीं किया, बल्कि अब वो एक ऐसे अंदाज में चमक रही थी जो पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद था।